शिवनगर गांव की कहानी एक छोटे से शांत गांव की दास्तान है जो हरे भरे खेतों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। यह वह गांव था जहां फज्र की अजान के साथ ही जीवन की चहल पहल शुरू हो जाती, जहां पक्षियों की चहचहाहट किसानों के हल चलाने की आवाजें मिलकर एक अनोखी सिम्फनी बनाती थी। इस गांव के किनारे एक साधारण सी झोपड़ी में कमला और सूरज अपने इकलौते बेटे रहीम के साथ रहते थे। कमला एक दयालु और मेहनती महिला थी जो घर की देखभाल में निपुण थी, जबकि सूरज एक किसान था जो अपने खेतों में मेहनत से काम करता। उनका बेटा रहीम, जो अब एक जवान लड़का बन चुका था, रोज जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता ताकि घर का खर्च चल सके। वह न केवल मेहनती था बल्कि गांव वालों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। शिवनगर के लोग बहुत सरल और मेहमान नवाज थे। गांव के चौपाल के पास मनोहर की चाय की दुकान थी, जो न केवल चाय बल्कि गांव की सभी खबरों का केंद्र भी थी। गंगा दाई, जो हर सुबह ताजा दूध लेकर घर घर जाती, सबकी पसंदीदा थी। राजू मोची अपने जूतों की मरम्मत की दुकान पर बैठा हर किसी के जूते ठीक करता नजर आता, जबकि लक्ष्मी अध्यापिका गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए हर रोज स्कूल चलाती थी। ये सब मिलकर शिवनगर को एक जीता जागता परिवार बनाते थे। गांव की जिंदगी सादगी भरी थी, लेकिन हर कोई खुश था। यहां के लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते, एक दूसरे की खुशियों में जुड़ते और मुश्किल वक्त में हमेशा साथ देते। एक सुबह रहीम अपने रोजमर्रा के काम के लिए लकड़ियां काटने जंगल गया। हवा में फूलों की खुशबू थी और पक्षियों की मीठी चहचहाहट गूंज रही थी। अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी, कोई दर्द भरी कराहट। उसने आवाज की तरफ ध्यान दिया तो देखा कि एक जवान लड़की एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे घायल हालत में पड़ी है। उसके पैर में गहरा जख्म था और चेहरे पर तकलीफ के निशान थे। लड़की की खूबसूरती देखकर रहीम हैरान रह गया। उसकी गोरी चमड़ी, लंबे काले बाल और बड़ी बड़ी आंखें जो सितारों जैसी चमक रखती थीं। तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ? रहीम ने चिंता से पूछा। लड़की ने दर्द भरी नजरों से उसे देखा। मैं रास्ता भूल गई, और फिर यह जख्म। रहीम ने तुरंत अपनी साफ पट्टी से उसका जख्म बांधा और उसे अपने घर ले आया। रास्ते में उसने सोचा कि यह लड़की कौन है, ये जंगल में अकेली क्या कर रही थी। लेकिन उस वक्त उसकी पहली प्राथमिकता उसकी जान बचाना था। जब रहीम माया को घर ले आया तो यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गंगा दाई, जो उसी वक्त दूध लेकर गुजर रही थी, ने जब दरवाजे से झांक कर देखा तो हैरानी से चिल्लाई, अरे वाह रहीम, कहां से लाए हो ऐसे फूल जैसे चेहरे वाली बहू को? ऐसी खूबसूरत लड़की तो हमने कभी नहीं देखी। इसके बाद तो जैसे गांव की हर औरत एक एक करके कमला के घर पहुंच गई। कुछ ताजे फूल लाई, कुछ मिठाई। हर कोई इस नई मेहमान को देखने और उसकी खबर जानने के लिए बेचैन था। मनोहर चाय वाले ने तो अपनी दुकान से ही चाय का थर्मस ले आया। भाई रहीम, तुम्हारा तो बड़ा अच्छा दिन है आज। ऐसी दुल्हन जैसी लड़की तुम्हारे घर आई है। कुछ दिनों में ही दोनों में गहरा प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। रहीम और माया की शादी का दिन शिवनगर गांव के इतिहास का सबसे रंगीन और यादगार दिन था। गांव की हर गली में खुशी की लहर दौड़ गई थी। मंडप को फूलों और रंगीन रेशमी कपड़ों से सजाया गया था, जहां गंगा दाई ने दुल्हन के हाथों पर बड़ी नफासत से मेहंदी लगाई। लक्ष्मी अध्यापिका ने अपनी मीठी आवाज में पारंपरिक गीत गाए जो पूरे गांव में गूंजते रहे। राजू मोची ने रहीम के लिए खास चमड़े के नए जूते तैयार किए थे, जबकि मनोहर चाय वाले ने अपनी दुकान पर मुफ्त मीठी मसाला चाय बांटी। लेकिन इस खुशी के मौके पर भी गांव के एक कोने में भोलानाथ नाम का एक शरारती साधु अपनी झोली में आग लगाए बैठा था। उसकी आंखों में जलन और नफरत चमक रही थी। वह गांव वालों के कान भरता फिरता, अरे भैयो, तुम सब अंधे हो गए हो। ये लड़की आम इंसान नहीं है। कभी इसकी आंखों की गहराई में झांक कर देखो, वहां तो जादू बसता है। लक्ष्मी अध्यापिका ने फौरन उसकी बात काटते हुए कहा, भोलानाथ, हर नए चेहरे को शक की नजर से देखना तुम्हारी आदत बन गई है। याद रखो, प्यार और विश्वास की नजर से देखो तो हर चेहरा खूबसूरत लगता है। एक चांदनी रात
जब पूरा गांव गहरी नींद सो रहा था, भोलानाथ ने अपने जादू से माया की असली शक्ल दिखा दी। अचानक गांव वालों ने देखा कि माया की जगह एक शानदार नागिन खड़ी है, जिसके सिर पर कीमती मणिजड़ा हार चमक रहा था और उसके शरीर पर चांदनी की तरह दमकते नीले फन बन रहे थे। जब रहीम ने अपनी बीवी को इस हालत में देखा तो उसकी आंखों में प्यार के सिवा कुछ नहीं था। उसने बिना डर के माया को गले लगा लिया और कहा, तुम चाहे जिस शक्ल में हो, तुम मेरी बीवी हो और हमेशा मेरी माशूका रहोगी। माया ने रहीम के इस निस्वार्थ प्यार को देखकर अपनी सारी ताकत जुटाई और भोलानाथ के जादू को तोड़ दिया। दोबारा अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ गई। कुछ महीनों बाद माया और रहीम के घर एक खूबसूरत बच्ची ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने प्रिया रखा। प्रिया अपनी माँ जैसी हसीन थी, जिसकी आंखों में जादुई चमक थी और वह अपनी माँ की तरह छोटे मोटे जादू ही काम कर सकती थी। जब प्रिया 3 साल की हुई तो एक दिन उसने अपने छोटे हाथों से पहली बार बारिश बरसाई, जिसे देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। अब शिवनगर में रहीम, माया और प्रिया खुशी से रहते थे। गांव वालों ने तो उन्हें अपना रखवाला समझ लिया था। हर साल नाग पंचमी के मौके पर प्रिया अपनी मां के साथ मंडप में बैठती और गांव वालों को आशीर्वाद देती। भोलानाथ भी आखिरकार उनका दोस्त बन गया था, जो अब प्रिया को छोटी नागमणि कहकर पुकारता था। प्रिय दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? सच्चा प्यार न शक्ल देखता है, न जात पूछता है। वह तो बस दिल की गहराइयों में उतरकर देखता है कि प्यार के काबिल कौन है।